हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी 50 टॉपिक की सीरीज़ को, जिसमें हमने बहुत सारी वीडियोस बना दी। कुछ वीडियोस और आएंगी। सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे जेई मेन 2026 को टारगेट करेंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ इस पूरी सीरीज़ में, फिजिक्स के 11th और 12th के हर चैप्टर में से कुछ ऐसे टॉपिक्स जो तुम्हें आने ही चाहिए अगर तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो। और हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक्स की और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ रखे हैं और उनसे रिलेटेड ही एग्जाम में तुमसे पूछे जाएंगे। तो साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी होती है यहाँ पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये टॉपिक तुम्हारा आता है मोशन इन प्लेन चैप्टर से, क्लास 11th। प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत ईजी टॉपिक है। हमें बात करनी है बस उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर। ऑलराइट, तो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बातें हैं, और आई होप आपको फॉर्मूलाज आते होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तुम्हारे सामने क्वेश्चन है जेई मेन 2025 का। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में तुम्हें आइडिया होना चाहिए बेसिक बेसिक, कि क्या क्या फॉर्मूलाज रहते हैं तुम्हारे पास में, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं, वो कैसे होते हैं। अगर वो बातें तुम्हें पता है तुम इजीली इन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑलराइट, तो इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स। तो पहली प्रॉब्लम तुम्हारे सामने, two balls with same mass, same initial velocity are projected at different angle in such a way maximum height reached by first ball is 8 time higher than that of second ball। मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है आपके पास ना दो अलग अलग बॉल्स हैं, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2। ठीक है जी। वो कह रहा है दोनों के मासेस सेम है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगी, बट एंगल दोनों के अलग अलग हैं। इसका एंगल θ1 रहेगा, इसका एंगल θ2 रहेगा। क्यों अलग अलग है? बिकॉज वो कह रहा है दोनों की हाइट्स अलग है। वो कह रहा है इसकी हाइट मान लो आप h1, इसकी हाइट आप मान लो h2, और वो कह रहा है h1 और h2 में रिलेशन है। वो क्या है कि हाइट रीच्ड बाय फर्स्ट बॉल इज 8 टाइम्स हायर देन सेकेंड, यानी H1 जो है वो 8 टाइम्स ज़्यादा है किससे, H2 से। ठीक है जी, H2 से 8 गुना ज़्यादा है, तो 8 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आप आ गए H1 के सामने। बिल्कुल। अब आपको ये बताना है कि अगर T1 एंड T2 आर टोटल फ्लाइंग टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बॉल, इसका टाइम T1 है टोटल, इसका टाइम है आपके पास में T2। अगर ऐसी ऐसी बातें प्रेजेंट है तो बताइए T1 बाय T2 का रेशियो क्या होगा। बस इतनी सी बात करनी है। T1 बाय T2 का रेशियो बताना है, तो अभी बता देते हैं। कैसे बताओगे, देखो सबसे पहले लिखो टाइम का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा 2u साइन थीटा बाई जी। बिल्कुल। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ T1 बाय T2 दोनों के लिए। इसको लिख दो T1 के लिए, डिवाइड में लगा दो T2 का फॉर्मूला 2u साइन θ2 बाई जी। जी जी कैंसिल, टू यू कैंसिल, आपके पास T1 बाई T2 का वैल्यू आ गया साइन θ1 डिवाइड बाय साइन θ2। अगर मुझे कहीं से इस रेशो की वैल्यू मिल जाए तो मेरा आंसर हो गया। अब इस रेशो की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। आपको ये बात पता होगी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रिटन एज यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। प्रोजेक्टाइल की हाइट तो मैं ऐसे लिखते हूँ, अगर प्रोजेक्टाइल की हाइट मेरे पास आ गई तो मुझे ये बात पता है H1 और H2 में क्या रिलेशन है, तो मैं लिख दूँ H1 बाय H2 इज इक्वल्स टू 8। बिल्कुल। H1 और H2 की वैल्यूज को पुट कर दो फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। H1 पर ये फॉर्मूला लगा दो, हाइट पर फर्स्ट पे फॉर्मूला लगाओगे, बनेगा यू स्केयर साइन स्केयर θ1 बाय 2g। बिल्कुल बनेगा। मल्टीप्लाइड, अब डिवाइड में H2 को लगा दो, यू स्केयर साइन स्केयर θ2 बाय 2g। बिल्कुल लगा दिया। दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, 8। ठीक है। यू स्क्वेयर गया, 2g गया, बचा क्या यहाँ पे, साइन θ1 का स्क्वेयर डिवाइड साइन θ2 का स्क्वेयर।
दोनों का कंबाइंड स्क्वायर इक्वल टू 8। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2, तो वो आ गई। वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे सामने, साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू, सामने रूट करोगे रूट 8, इट मीन्स आप लिख दोगे इसको 2√2 और ये तुम्हारा रहने वाला है आंसर। तो आप बोल दो दिस इज 2√2 डिवाइड बाय 1। देखो कहाँ है ये, रेशियो फाइंड करने 2√2:1, हेयर इट इज। तो साफ है, स्पष्ट और सिंपल, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते। अगर सॉल्व हो गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, एक्स से क्वेश्चन बार बार आते हैं कि हाइट और टाइम में कुछ रिलेशन बता के या दो प्रोजेक्टाइल्स को वो कंपेयर करवाते हैं, कभी डिवाइड या कैसे न कैसे, तो उसकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन अगेन 25 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात करते हैं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री। वो कह रहा है तुम्हारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। यू की वैल्यू गिवन है, कितनी की वैल्यू गिवन है आपको, 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बताइए हाइट ट्रावर्स्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड इज एच नोट। तो वो कह रहा है कि आपके पास जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तुम्हारी हाइट आई एच नोट, यानी हाइट का मतलब है ये वाई की वैल्यू है, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या कहते हैं, एंड हाइट ट्रैवर्स्ड इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इज h1। और कह रहा है कि लास्ट का जो सेकेंड है ना बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट वो है h1। तो बताइए h0 बाय h1 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहे हैं वो, क्वेश्चन की फ्रेमिंग ये कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल तुमने ऐसे फेंका, एंगल 30, इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। यहां पहुंचने में उसको कोई टाइम लग रहा होगा। वो कह रहे हैं कि ये टाइम है 0, ये टाइम होगा मान लो 1 सेकेंड। वो कह रहे हैं 1 सेकेंड पर उसकी हाइट कितनी गिवन है आपको, h0। ओके, और हाफ ऑफ द टाइम जो होगा फ्लाइट का, यानी ऊपर जाने तक का टाइम, उससे 1 सेकेंड कम कर दो। कहता उतना जो टाइम है तुम्हारा तब तक हाइट तुम्हारी आ रखी है h1। तो पहले मैं ये फाइंड कर लूं कि टाइम कौन सा होगा, ये कितने टाइम पर यहां पहुंचेगा। वो मुझे कैसे पता, अगर मैं चेक करूं यहां से लेके यहां तक का जो टाइम होगा वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का 1/2। अगर वो आ गया तो मैं ये इजिली बता दूंगा। तो देखो टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं कितना आएगा। वो तुम्हारे पास आएगा t इक्वल्स टू कैपिटल T डिवाइड बाई 2, यानी टोटल टाइम का हाफ। और इसका फॉर्मूला बना u साइन थीटा बाई जी। u की वैल्यू 60, साइन 30 को लिखोगे 1/2, g की वैल्यू 10 आ रखी है, 6 डिवाइड बाई 2 ये आ गया 3 सेकेंड्स। तो मतलब यहाँ पे लगते हैं 3 सेकेंड। तो आपको बात करनी है कि 3 से 1 सेकेंड कम, यानी 2 सेकेंड पर हाइट कितनी है। मतलब आपको रेशियो फाइंड करना है टाइम 1 सेकेंड पर अगर हाइट h0 है, टाइम 2 सेकेंड पर अगर हाइट h1 है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा। अभी कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा, आंसर भाग कर आएगा। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं एट t इक्वल टू 1 सेकेंड की। ध्यान से देखिए, आपको बात करनी है हाइट की। हाइट इज व्हाट, वाई एक्सिस में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये u है, तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास आएगी 60 cos 30 सॉरी साइन 30, 60 साइन 30 को क्या लिखोगे 30 मीटर पर सेकेंड। तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस मेरे पास कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल ऊपर जाएगा और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ फील होगा, तो आप क्या लिखोगे एक्सेलरेशन को, माइनस का जी, यानी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम तुम्हारे पास है 1 सेकेंड, तुम्हें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, यानी हाइट, 1 सेकेंड पर हाइट कितना होगा। और उसी हाइट को मैं बोलूंगा h0। फॉर्मूला लगा दो ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो ये बना h0 इक्वल्स टू uy की वैल्यू पुट करो 30, टाइम तुम्हारे पास आ रखे है 1 सेकेंड, प्लस 1/2 a की वैल्यू आ रखी है -10, टाइम आ रखा है 1। तो आप बोलोगे
30 माइनस 5, दिस विल बी 25 मीटर। एच नोट का वैल्यू कितना आ गया 25, कि मतलब 25 मीटर तो वो 1 सेकंड में कवर कर देगा ऊपर। अब देखते हैं 2 सेकंड बाद वो कहाँ होगा, एट टी इक्वल 2 सेकेंड। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टी को 2 रखेंगे, h1 इक्वल्स टू यू की वैल्यू 30 टाइम 2 प्लस 1/2 एक्सलेशन माइनस का 10 और साथ में आएगा 2 का स्क्वायर, 2 से ये स्क्वायर गया, 32 जा 60 माइनस 20 और ये तुम्हारे पास क्या आ गया 40 और 40 आ गया, एक आ गया तुम्हारे पास में 25। अब दोनों का रेशो कर देते हैं 40/25 और ये रेशो तुम्हारा आई होप न्यूमेरिकल वैल्यूज में आना चाहिए था, और न्यूमेरिकल वैल्यू में क्यों नहीं आ रहा ये। ओके 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 वेट 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 थोड़ा ओके ओके, हमें ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, सॉरी तो सही, हमें फाइंड करना था 1 सेकंड में कितना हाइट कवर हुआ, बिल्कुल, और लास्ट सेकंड में, यानी लाइट हाइट ट्रैवर्स इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच करने से पहले, यानी 2 से लेके 3 सेकंड का ये जो गैप है ना, इसमें कितना हाइट कवर हुआ है, तो मैं ये फाइंड करना था इसमें। आपको इसका रेशियो फाइंड करना था कि इस इंटरवल में कितना हाइट कवर हुआ है 2 से लेके 3 तक, तो वो भी कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 2 सेकंड पर हाइट कितनी आ गई 40 आ गई, और ये तुम्हारा h1 नहीं है, पहले चेक करो 3 सेकंड पर हाइट कितनी आएगी, यानी टोटल हाइट, टोटल हाइट आपकी आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g का फॉर्मूला लगा दो सीधा, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 60 मल्टीप्लाइड 60, साइन स्क्वायर थीटा करोगे 1/4 आएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 10 कर दो, 10 से ये गया 6 पर, ये गया 30, ये गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 15, 15 तो ये आ गया 45। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है साफ साफ, कि लास्ट टोटल हाइट तुम्हारे पास है 45, 2 सेकंड पर हाइट आई तुम्हारे पास 40, तो आप बोलोगे इन टाइम 2 सेकंड टू 3 सेकंड, यानी इस 1 सेकंड के पल में आपने कितना हाइट कवर किया 45 माइनस 40 दैट विल बी 5 मीटर। तो तुम्हारे पास जो h1 का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 45 माइनस 45 मीटर, और h नोट आ रखा है 25, तो 25/5 कर दो, ये तुम्हारा आंसर आएगा, और इसको तुम लिखोगे 5 ओनली 5/1, ये तुम्हारा आंसर है। हल्की सी गलती ये हो गई थी कि लास्ट सेकंड में हम 2 सेकंड पर आ गए थे, बट ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन आंसर ने बता दिया था कि आंसर आप गलत जा रहे हो, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, उसमें रेशियो नंबर्स में आएगा, इंटीजर्स में, राइट। तो ये प्रोसेस है पूरे का पूरा, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे लेवल पर क्लियर करता है ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन के आप उम्मीद कर सकते हो दोबारा देखने को मिल सकते हैं तुम्हें ये एग्जाम में। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या कह रहे हैं, टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद सेम इनिशियल स्पीड्स, 2 प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों की इनिशियल स्पीड क्या है सेम है यू, फ्रॉम सेम पॉइंट सेम जगह से फेंके, एक का एंगल गिवन है 45 प्लस एल्फा, एक का एंगल गिवन है 45 माइनस एल्फा, बिल्कुल है। तो बताइए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन आपको, कि बताओ द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ लाइट्स, उनकी टाइम ऑफ लाइट का रेशियो क्या होगा, टाइम ऑफ लाइट का रेशियो बताना है, तो बता देते हैं कि टाइम ऑफ लाइट का रेशियो क्या होगा। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये θ1 ये θ2, दोनों एंगल्स देखकर मुझे एक फील आया, अगर मैं θ1 में θ2 ऐड करूं तो किसके बराबर आ रहा है 45 माइनस एल्फा प्लस 45 माइनस एल्फा, एल्फा एल्फा कैंसिल, ये आ गया 90। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये पार्ट मुझे एक फील दे रहे हैं किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर फील दे रहे हैं
तो अब तुम्हारा क्वेश्चन और आसान हो गया, क्वेश्चन और आसान हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गए तो उस दौरान तुम्हारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो होता है दैट इज इक्वल्स टू 10 थीटा। और ये थीटा कौन सा होता है, इस ऊपर वाले का एंगल। तो ऊपर मैं किसका टाइम मान रहा हूं, पहले वाले का 45 वाले का, T1/T2। तो आप लिखोगे 10 45 प्लस अल्फा इज योर आंसर। तो देख लो ये कहां बन रहा है, जहां पे ये बन रहा है वो ऑप्शन उठा लेना। ये कहां बन रहा होगा तुम्हारा, T1/T2 10A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, 10A प्लस 10B 1 माइनस 10A 10B। T1/T2 का वैल्यू तुम्हारे पास है 1 प्लस 10 अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा। लो जी आंसर बिल्कुल साफ और स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। हाँ या ना, सिंपल अच्छा क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बार बार रिपीट होते हैं, बहुत बार आ चुके हैं। और इनके बारे में कुछ वैल्यूज तुम्हें याद परमानेंट रखनी होंगी, क्या कि रेंज तो सेम रहता है, टाइम का रेशियो क्या होता है 10 थीटा, हाइट्स का रेशियो क्या रहता है 10 स्क्वायर थीटा। तो ये सारी के सारी बातें और ये हमने कर दिया यहाँ पे, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो और चेक करो क्या बातें हो रही हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u so that horizontal range is 3 times of the maximum height attained by it, then the horizontal range of the projectile is given as this। तो बता दो un का वैल्यू क्या होगा। वो कह रहे हैं कि रेंज आप लिखते हो nu²/25g, ठीक है। तो n का वैल्यू बताओ, और रेंज ये कब लिखते हो, जब तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल कुछ भी होगा थीटा फीटा, और वो कह रहा है कि तुम्हारा जो रेंज है ना वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ हाइट के। हाइट के 3 टाइम्स के बराबर है। अगर हाइट के 3 टाइम्स के बराबर है तो यहां से मुझे एक हिंट मिलता है क्या, कि मैं यहां से थीटा फाइंड करूं और उस थीटा से मैं रेंज चेक करूं क्या आ रहा है। मेरा आंसर आ गया। अगर आंसर आ गया तो प्रोस देते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से देखो। रेंज को क्या लिखोगे, u² sin 2 थीटा बाई जी। हाइट को क्या लिखोगे, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। बिल्कुल लिखेंगे, u² कैंसिल, g कैंसिल। sin 2 थीटा को ओपन करो, ये बना 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स 3/2। बिल्कुल, इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन से साइन कैंसल्ड, ये 2 जाएगा सामने, ये बनेगा 4, डिवाइड में आएगा 3, और आपके पास cos जाएगा सामने, तो आप बोलोगे 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास में, 4/3। अगर 10 थीटा की वैल्यू 4/3 है, मुझे क्या फाइंड करना है, रेंज। तो रेंज मेरे पास क्या रहता है, u² साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा बाय 2g, जस्ट g। तो कर देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर देता हूं, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करता हूं, यहां पुट कर दूंगा। अगर 10 थीटा ये आ रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन कितना बनेगा देख लो, परपेंडिकुलर 4 बेस 3। तो साइन तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 और 25, और ये देगा तुम्हें 5। सेम वे में कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 3/5। और कहीं ना कहीं तुम्हें ये वैल्यूज देख के हिंट तो मिल ही क्या होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, जाने दो जिस तरफ क्वेश्चन जा रहे हैं। इसको क्या लिखोगे, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। आर तुम्हारा क्या आ गया, 2u² साइन थीटा की वैल्यू 4/5, कॉस की वैल्यू 3/5, डिवाइड में क्या है जी। अब कर दो इसको सोल्व, और जी को जी रहने दो क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे जी लिखा हुआ है, जी को जी रखेंगे और इसको सोल्व कर लो।
नीचे क्या बनना चाहिए 25, तो बना दो। यू स्क्वायर को रखो साइड में, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, और ये तुम्हारा आ गया n का वैल्यू। उठाओ, समेटो, यहां पे लगा दो। दिस इज योर आंसर। साफ और स्पष्ट। पहला क्वेश्चन भी ऐसा था कि उसमें भी कंपैरिजन करना था, यहां भी कंपैरिजन है। कंपैरिजन करते हो, एक वैल्यू आती है उसको दूसरे में समेट देते हो और आंसर फाइंड कर देते हो। ऑलराइट, तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या कहते हैं। द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन आपको फाइंड करना है एंगल कब, जब तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या हो, सेम हो जाए। किस एंगल पर तुम्हारे पास रेंज और हाइट क्या हो, सेम। तो अगर ये बात कह रहे हैं तो रेंज और हाइट को कंपेयर कर दो। कंपैरिजन करते ही तुम क्या बोलोगे, रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा बाई जी। इसको क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, जी जी यू स्क्वायर। तो क्या साइन 2 थीटा को ओपन करोगे ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ओपन करोगे ये बनेगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल, 2 इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये बन गया तुम्हारे पास में टेन थीटा का वैल्यू 2। क्या मेरे ऑप्शन 10 में है, बिल्कुल है। तो मैं बोलूंगा थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 2 एंड दैट इज माई आंसर। वेयर इट इज, हेयर इट इज। सिंपल क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी सुन लो। अगर वो हाइट को कंपेयर करता है हाइट को कर लो, रेंज को करता है रेंज को कर लो, जो वो कहता है उसको सुनो और वहीं आंसर छुपा है। एंगल फाइंड करना तो साफ दिखाई दे रहा है कि रेंज और हाइट को सामने रखते ही तुम्हारे पास चमत्कार हो जाएगा और हो गया, आंसर आ गया। अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। जेई में 2024 का क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन है सारे, को ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को टारगेट किया क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चलता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, उसके बाद में खेल खत्म। क्वेश्चन आएंगे पिट के जाएंगे, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्रोजेक्टाइल है, आपने उसको फेंका 30 डिग्री एंगल के ऊपर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इनिशियल वेलोसिटी है 40, u इज 40, थीटा इज 30। तो बताइए द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा, यानी 2 सेकंड के बाद कहीं वो रास्ते में घूम रहा होगा तुम्हारा प्रोजेक्टाइल। u की वैल्यू गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल लगा दोगे 30 डिग्री, और तुमसे वो ये पूछ रहा है कि 2 सेकंड के बाद मान लो कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, मुझे नहीं पता कहाँ आ रहा है, बट मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आ रहा है 2 सेकंड पर प्रोजेक्टाइल। तो इस जगह पर वो कह रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू बता दो क्या होगी, बता देते हैं जी। तो इतनी बात मुझे पता है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, उस वेलोसिटी में क्या क्या होगा, एक होगा x का कंपोनेंट, एक होगा उसमें y का कंपोनेंट। अब x का कंपोनेंट अगर मैं देखूं, ये u 40, ये 30, तो आप बोलोगे दिस विल बी 40 cos 30, y का कंपोनेंट क्या आएगा 40 sin 30। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि प्रोजेक्टाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी x वाला कंपोनेंट क्या रहता है, सेम। अगर सेम रहता है तो आप बोलोगे Vx विल बी इक्वल टू u cos 30 यानी 40 cos 30, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 40 इंटू √3/2। आप इसको लिखोगे 20 √3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया फिक्स की, तो फिक्स रहेगा। अगर ये फिक्स है तो वी वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी वाई तुम्हारे पास क्या है, बाद की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास है, एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है, टाइम तुम्हारे पास है, फॉर्मूला लगा दो v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि वाई एक्सिस की बात हो रही है। तो वी वाई मुझे फाइंड करना है, यू वाई मेरे पास कितना आ रखा है ऊपर की तरफ वेलोसिटी 40 sin 30, आप इसको क्या लिखोगे 40/2 माइनस ए वाई यानी ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना आएगा 10 नीचे की तरफ, टी यहाँ पे कितना तुम्हारे पास है 2 सेकेंड, पुट कर दो। तो वी वाई की वैल्यू तुम्हारे पास बनी 20 माइनस 20, तो आप बोलोगे दिस विल बी इक्वल टू 0। ओ तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका आ गया 0। इट मीन्स तुम्हारा पार्टिकल किस वेलोसिटी चलेगा, वी वाई 0, वी एक्स की वैल्यू आ गई, तो आप बोलोगे v विल बी इक्वल टू 20 √3 i कैप
और यही तुम्हारा क्या आएगा आंसर। तो देखो ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके क्वेश्चन के अंदर इस 2 सेकंड पर पार्टिकल कहां है, टॉप पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जब पार्टिकल यहां से चल के टॉप पॉइंट पर आता है ना, इस टॉप पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी होती है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0। तो ये तो आ गया 0, ये हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कुछ आ गई, जो भी थी सेम रहेगी, तो आंसर आ गया यही का यही। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या कह रहे हैं, ध्यान से। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। कि आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका किसी वेलोसिटी u के साथ में, एंगल दिया 15 डिग्री, उसकी जो रेंज आई तुम्हारे पास, वो रेंज का वैल्यू कितना है, 50 मीटर। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट एंगल 45, कहता है इसी प्रोजेक्टाइल को तुमने सेम वेलोसिटी से फेंका बट इस बार एंगल कर दिया 45, तो कहता तुम्हारी रेंज क्या आएगी। तो बता देते हैं कि रेंज क्या आएगी। अब देखो इसकी रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं, जो मुझे फाइंड करना है वो आएगा u स्क्वेयर साइन 2 इंटू 45 यानी साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2g। बिल्कुल, साइन की वैल्यू मेरे पास है, जी की वैल्यू मेरे पास है, दिक्कत कौन दे रहा है, u कहां से आएगा, गिवन वैल्यू से। यहां से u निकालते हैं, क्या आएगा, इसका फॉर्मूला लगाओगे, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन 2 इंटू 15 यानी साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2g। तो आप बोलोगे 50 विल बी इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 2g मल्टीप्लाइड साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2, 2 सामने गया, यू स्क्वेयर बाई 2g आ गया 100। यू स्क्वेयर बाई 2g 100 आएगा, तो यहां पुट कर दो रेंज इक्वल्स टू 100 और साइन 245 को लिखोगे साइन 90 एंड तुम्हारा आंसर आएगा 100 मीटर के अंदर। कहाँ है 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी लपेटो, साफ और सिंपल। कि एक प्रोजेक्टाइल का रेंज गिवन था, एंगल गिवन था, वहां से क्या आया वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को हमने क्या किया आगे पुट कर दिया, और थोड़ी सी गलती, ये तुम्हारा यहां पे 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये यहां पे 2 नहीं आएगा, ये बीच बीच में फ्लो में ये रेंज के फॉर्मूला की सॉरी हाइट के फॉर्मूलाज की वैल्यू आ जाती है, ये 2 नहीं आएगा यहां पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, projectile fired at 30 degree to the ground is observed to be at same height at time 3 second and 5 second after projection during its flight। वो कहता तुमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका u वेलोसिटी के साथ में, एंगल दिया 30 ग्राउंड के साथ, और वो उड़ के गया दूर, बन गया, और वो कह रहे हैं कि 3 सेकंड और 5 सेकंड पर आप उसको सेम हाइट पर देखते हो। यानी मान लो यहां पर वो पहुंचता है 3 सेकंड पर, 0 3 तक यहां पहुंचा, और वो कह रहा है जब 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, जब वो 5 पर आया ना, 5 सेकंड का टाइम होता है, तो वो कहता है कि इन दोनों की जो हाइट्स है ना वो है सेम। ठीक है जी, तो बता दीजिए स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हारे पास क्या होगा। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यानी आपको फाइंड करना है इस छोटे से u का वैल्यू। तो एक चीज मुझे ध्यान से देखनी पड़ेगी, वो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, पूरा रहता है ये सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, जैसा यहां रहेगा वैसा ही आगे रहेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कह सकता हूं कि ये 3 सेकंड, ये 5 सेकंड, इन दोनों के बीच का टाइम यहां पे क्या आ रहा होगा, 4 सेकंड। तो आप बोलोगे कि यहां पे आ रहा है 4 सेकंड का टाइम, इट मींस जो तुम्हारा पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, 4 सेकंड। ये लो आधा क्वेश्चन हो गया, आधा क्या सारा ही हो गया। आप बोलोगे टोटल टाइम
ऑफ फ्लाइट, यानी पूरी फ्लाइट का टाइम आ गया 8 सेकंड, यहां से यहां तक का पूरी फ्लाइट का फॉर्मूला तुम्हारे पास है टाइम का 2u साइन थीटा बाई जी, उसकी वैल्यू आ गई 8, साइन थीटा को 30 पुट कर देंगे, आंसर आ गया। ये गया 4 पर, आप बोलोगे u साइन 30 डिवाइड बाई जी इक्वल्स 8, u साइन 30 का वैल्यू 1/2, g का वैल्यू 10, सामने आ गया 8 और सॉल्व कर दो, 20 इंटू 8 ये तुम्हारा आ गया 160 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा क्या आएगा आंसर 160, साफ साफ। जब मेरे पास टाइम आ गया मेरे पास 8 सेकंड, तो यू साइन थीटा की वैल्यू पुट करूंगा और वहां से मुझे आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक मिनट गलती कहाँ होगी, यहाँ होगी। ये 4 था तो हमने इसको 8 क्यों लिख दिया यहां पर? तो यहां हल्की सी करेक्शन है, वो ये कि ये 4 रहेगा, तो आप बोलोगे 20 इंटू 4, आंसर आता है 80 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है और ये तुम्हारी रहेगी स्पीड, तो आप बोलोगे योर आंसर विल बी 80। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इज गिवन एज दिस। आपको इक्वेशन गिवन है प्रोजेक्टाइल की, ठीक है जी, गिवन है तो बताइए एक्स एंड वाई ऐसे ऐसे करके बातें हैं, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल क्या होगा? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? तो एच मैक्स फाइंड करना है, मतलब तुमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइट मैक्सिमम। और ये तुम्हारी रेंज, ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस। तो यहां एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि जो हाइट है ना, हाइट इज व्हाट? हाइट मैक्स इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, कि वाई का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही तो क्या है? हाइट है। और मुझे एक चीज साफ दिखाई दे रही है, क्या? मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वाई एक्स एक्स, ये बातें कि वाई और एक्स में इक्वेशन है कि मैं ये चेक करूंगा कि वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसी इक्वेशन से वहां से मेरे पास हाइट आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। तो फाइंड कर लो, क्या करोगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाओ, इसको एक बार करो डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स इसको रख देना 0 के इक्वल, 1 माइनस 2x बाई 20 इक्वल 0। यहां से आप बोलोगे 2x की वैल्यू आ गई 20 और x विल बी इक्वल टू 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो मतलब x तुम्हें क्या देगा? रेंज, यानी x की, सॉरी रेंज नहीं देगा, रेंज का हाफ देगा, कि x की इस वैल्यू के ऊपर तुम्हारा y मैक्स हो रहा है। तो आप करोगे इस इक्वेशन को इंसर्ट इक्वेशन नंबर 1 में, पुट x इक्वल टू 10 इन 1, तुम्हारा आंसर आ गया y इक्वल टू 10 माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20, और ये आ गया 10 माइनस 5, तुम्हारा आंसर आ गया 5 मीटर। समेटो बोरिया बिस्तर और भागो। ऐसे क्वेश्चन करना था। जनरली गलती तुम क्या करते हो? गलती क्या करते हो? तुम्हें सिखाया जाता है कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है प्रोजेक्टाइल की, जिसमें यहाँ पे tan थीटा होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती हैं। अगर वो वैल्यूज तुम्हें याद है ना, फिर तुम क्या करते हो? वहाँ से थीटा फाइंड करते हो, तुम वहाँ से u फाइंड करते हो, उसके बाद में तुम अलग से हाइट फाइंड करते हो। वो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेटिव प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है और आंसर गलत आने के चांस रहते हैं, वहाँ पर आप गलती कर सकते हो। बट ये जो प्रोसेस है ये सबसे बेस्ट है।
कि हाइट एक्चुअली में है क्या। इस गिवन इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू तो है y का, तो अगर तुम इसमें से फिजिक्स हटा दो, तुम्हें फाइंड करना है इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू एक तरीके से, और वो मैक्सिमम वैल्यू मैं ऐसे फाइंड कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। अगर ऐसे फाइंड हो गया तो आगे बढ़ो, आंसर आ गया। हमें उसको ये थोड़ी बताना है कि मुझे हाइट निकालने का फॉर्मूला आता है, कि मैं तो थीटा लगाऊंगा, मैं तो यू लगाऊंगा, मुझे उसको क्या बताना है, आंसर। और आंसर मैं चाहूँ 2 लाइन में बताऊँ चाहे 10 लाइन में बताऊँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहता है तुम सही आंसर दो, 4 नंबर ले जाओ चुपचाप आगे। ऑलराइट, तो एग्जाम में ऐसी ऐसी अप्रोच यूज करनी होगी जिससे आपका टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, देखो क्या कहते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के तो कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही, कोई वैल्यू थीटा गिवन है, कुछ यू या कुछ गिवन नहीं है। तो देखो क्या कह रहा होगा क्वेश्चन। कहता है एक जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया हवा में, इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी, एंगल दिया थीटा, यानी यू वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को फेंका, एंगल दिया थीटा और हवा में फेंक दिया उसको। द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। वो कह रहा है कि इस तरीके से फेंका कि तुम्हारे पास जो रेंज आई वो आ गई मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज आ गई सॉरी, तो मैक्सिमम रेंज की बात होती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये जाता है, फॉर आर टू बी मैक्सिमम थीटा शुड बी 45 डिग्री। हम मान लेते हैं कि थीटा एक बार 45 है, क्योंकि रेंज मैक्स की बात कर रहा है वो। कहता है एक और ऑब्जेक्ट फेंका तुमने, हवा में फेंका होगा, एंड विद द हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ फर्स्ट। कहता तुमने एक और ऑब्जेक्ट फेंका, इसको कोई वेलोसिटी दे दी u अलग, इसको नाम दे दो u2, इसको नाम दे दो u1। इसका एंगल की वो बात नहीं कर रहा अभी तक, वो कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो इसको नाम सेम ही रखो, इसको नाम दो u, इसको नाम दो u। ये पहला केस, ये दूसरा केस, दूसरे में एंगल कुछ भी होगा थीटा 2, ये थीटा 1। वो कह रहा है कि दूसरे केस में तुमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फेंका, और कैसे फेंका कि उसकी रेंज हाफ आई है पहले की, यानी अगर पहले की रेंज मान लो तुम्हारे पास आ रही थी r1, इसकी रेंज मान लो तुम्हारे पास आ रही है r2, तो वो कह रहा है जो r2 है ना वो पहले वाले का क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। ठीक है, पहले वाले का आधा रेंज कवर कर रहा होगा, मान लिया। तो बताओ द इनिशियल वेलोसिटी दोनों में अगर सेम हो, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विल बी डैश। सिंपल क्वेश्चन, अगेन रेंज कंपैरिजन है। वो कह रहा है कि इसका एंगल तुमने मान लिया 45 है क्योंकि रेंज मैक्स मान ली, तो इसके थीटा की वैल्यू बता दो। दोनों में रेंजेस का सीन ऐसे है, तो रेंज का फॉर्मूला पुट करते हैं। r2 की वैल्यू पुट करो, u स्केयर साइन 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय g। इसका फॉर्मूला पुट करो, u स्केयर साइन स्केयर 2 इंटू थीटा डिवाइड बाय g। बिल्कुल, g कैंसल्ड, और यहाँ पे एक 2 भी आएगा इसका, u स्केयर कैंसिल, तुम बोलोगे साइन 2 थीटा 2, और यहाँ पे साइन 2 इंटू 45। ये इक्वेशन कहीं ना कहीं ऐसी बन जाएगी, साइन 2 थीटा 2 इक्वल्स टू, इस टर्म की वैल्यू तो आ गई 1, साइन 90 थीटा इंटू 45 इंटू 2, डिवाइड में क्या तुम्हारे पास में 2, तो आप बोलोगे 1/2 आ गया। और साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है तुम्हारे पास में, बताओ। तो साइन की वैल्यू तुम्हारे पास में 1/2 आती है जब तुम्हारे पास साइन का एंगल क्या हो, 30 हो। ठीक है जी, तो आप बोलोगे 2 थीटा 2 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा 2 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 15 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या आने वाला है, आंसर लो 15 डिग्री। हाँ या ना, आ गया तो चलो आगे। अच्छा क्वेश्चन था। एक एंगल यहाँ पे मैक्सिमम रेंज का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से यूज कराया। उसने बोला मैक्सिमम रेंज है तुम्हारे पास में, मैक्सिमम रेंज में हम मान के चलते हैं कि थीटा 45 ही होगा। थीटा अगर 45 है उसके बाद में काम सोल्व, एक वैल्यू फाइंड करनी थी, बाकी सब कुछ गिवन था।
अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए। टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी यू। दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, दोनों की वेलोसिटी है यू। हाउ एवर एट डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा, अलग अलग एंगल है अल्फा और बीटा। अगर अल्फा बीटा 90 के बराबर है तो, और इतनी सी बात पढ़ के मेरे कान खड़े हो गए 90 देख के। क्या हुआ बताता हूं अभी। तो बताओ, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। मतलब आपको फाइंड करना है दोनों का रेशियो, किसका, रेंजेस का। तो कर देंगे। अब साफ साफ यहां से एक चीज दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है कि दोनों एंगल्स का सम तुम्हारे पास कितना आ गया, 90। और जब ऐसी बात हो तो आप क्या बोलते हो, एंगल्स कौन से आ गए आपके पास में, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मेरे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ रखे हैं तो मैं क्या कहूंगा कि दोनों केसेस के अंदर आपके पास प्रोजेक्टाइल्स की रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, दोनों की वेलोसिटी सेम है, एंगल्स के बीच में रिलेशन गिवन है और रेंज सेम ही रहेगी। एक अच्छे वाला ये कॉन्सेप्ट है, कई बार रिपीट होता है, नीट में भी, जेई में भी, बार बार हर एक सेशन में रिपीट होता है। एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका, चाहे वो हाइट्स पर आए, चाहे रेंज पर आए, चाहे टाइम पर आए, वो पूछता है तुमसे। बिल्कुल। तो चलो आगे, हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोजेक्टाइल है, आपने लॉन्च किया एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। कहता है एक प्रोजेक्टाइल को आपने हवा में फेंक के मारा, ठीक है जी, फेंक दिया होगा, 20 मीटर पर सेकंड, एंगल दे देगा कहता है अल्फा, ठीक है। तो कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद में ना इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल इज बीटा। मतलब 10 सेकंड के बाद में हो सकता है तुम्हारा जो पार्टिकल है वो कहीं भी हो सकता है। कहीं भी होने का मतलब कहीं भी हो सकता है, वो हवा में हो सकता है, वो हवा में क्या, सॉरी, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, वो थोड़ा सा आगे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो जहाँ भी होगा होने दो। वो कह रहा है कि जहाँ भी है तो आप ये बता दो 10 बीटा की वैल्यू क्या होगी, और बीटा यहाँ पे क्या होने वाला है, आपकी वेलोसिटी का एंगल, एंगल ऑफ योर वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, फाइंड कर लेंगे। अगर तुम्हें याद हो एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, वो तुम्हारे पास आता है 10 थीटा इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स। ये तुम्हारे पास क्या आता है, एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल जो भी है। तो अगर ऐसी बात है तो फाइंड कर देते हैं। हमें पता है कि ये एंगल अल्फा, ये वैल्यू 20, तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 20 कोस अल्फा, और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 20 साइन अल्फा। ठीक है। तो वी एक्स जो है ना, एक्स कंपोनेंट में बाद की वेलोसिटी वो रहती है हमेशा सेम, कितनी रहेगी, 20 कोस अल्फा रह गई। अब जो y कंपोनेंट में आएगा, यानी y डायरेक्शन में जो तुम्हारा आंसर आने वाला है वो आता है इस फॉर्मूला से, यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई तुम्हारे पास कितना आएगा, 20 साइन अल्फा। ए वाई की जगह क्या पुट करोगे, 10, और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास में टाइम। टाइम भी आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 10 सेकेंड्स, तो इसको भी 10 रख दो। ये क्या आ गई, वी वाई की वैल्यू। अब मुझे फाइंड करना है एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, तो आप लिखोगे इसको 10 बीटा, और 10 बीटा की वैल्यू मैं फाइंड कर दूंगा। वी वाई का वैल्यू उठाओ, कितना है, 20 साइन अल्फा माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई वी एक्स का वैल्यू उठाओ 20 कॉस अल्फा। अब ध्यान दो, 0 0 0 गया, 2 2। अब इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे ये बनेगा 2 साइन अल्फा डिवाइड बाय 2 कॉस अल्फा माइनस 10 अपॉन 2 कॉस अल्फा। 2 से 2 गया, ये साइन बाय कॉस बन गया 10 अल्फा, 10 बाय 2 बन गया 5, 1 बाय कॉस बन गया सेक अल्फा, और ये क्या आएगा 10 बीटा, और ये तुम्हारा क्या आ गया 10 बीटा का आंसर 10 अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा, ऑप्शन नंबर बी
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर एंगल ऑफ वेलोसिटी तुम्हें याद हो ना, तो यही होता है किसी भी वेक्टर का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में हम क्या लिखते हैं, उसका y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट किसके बराबर में, टेंजेंट, टेन थीटा। बिल्कुल, ये फॉर्मूला लगाए, आंसर आया, ये आया, फाइनल, क्लियर। चलो अगली क्वेश्चन के ऊपर। एक प्रोजेक्टाइल आपने प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी दी 25 मीटर पर सेकंड, एंगल दिया थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ में, ऐसे करके उसको फेंक दिया, एंगल दे दिया थीटा। कह रहा टी सेकंड के बाद में जो उसका इनक्लिनेशन है ना विद हॉरिजॉन्टल, वो बन गया जीरो। यानी ऐसे जाता जाता जाता, वो कह रहा है टाइम जब टी हुआ तो आपका वेलोसिटी का वेक्टर जीरो पर आ गया हॉरिजॉन्टल के साथ में। और एक के टाइम पर तुम्हारा वेलोसिटी का वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो आता है, वो कब आता है, जब तुम्हारा पार्टिकल ऐसे करता करता बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। स्ट्रेट होने का मतलब वो टॉप पॉइंट पर आ जाए। अब टॉप पॉइंट पर आ गया तो ठीक है, तो कहता है यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है वो तुम्हारे पास है टी, और मुझे ये बात पता लग गई स्मॉल टी किसके बराबर होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाय 2। यानी आप इसको लिखोगे 2u साइन थीटा जी मल्टीप्लाइड 1/2। तो स्मॉल टी की वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा बाय, सॉरी, u साइन थीटा बाय जी। ये तो आ गया स्मॉल टी का वैल्यू। अब वो कह रहा है कि अगर r आपके पास क्या रेंज है, तो बता दो इनमें से थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो फाइंड कर देते हैं। रेंज तुम्हारे पास आ रखी है ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, और ये 2 नहीं आएगा, बार बार 2 आ जाता है, ये g आएगा ओनली। t ये रहा, r ये रहा। तुम्हें कह रहा है कि बता दो इनमें से तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए। तो देख लेते हैं। अब मेरे आंसर में मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो आ रहा है रेंज, बिल्कुल आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है, टाइम, दोनों आ रहे हैं। तो दोनों को लाने का एक यहाँ पे तरीका है, वो ये है कि मैं इसको यूं लिख दूं, r इक्वल्स टू यू स्केयर, यू स्केयर को भी ओपन कर देते हैं, u इंटू यू लिखेंगे, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखोगे आप 2u स्केयर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब इसको ओपन कर दो, ये बना यू स्क्वेयर, यू स्क्वेयर को भी ओपन करोगे, ये बनेगा 2u साइन थीटा u कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। बिल्कुल। अब यहां से एक चीज साफ दिखाई दे रही है, क्या u साइन थीटा बाई जी को क्या लिखोगे, स्मॉल टी। तो लिख दो r विल बी इक्वल टू 2t डिवाइड बाई जी, सामने क्या आ गया u कॉस थीटा। ओके। अब आंसर में एक दिक्कत और आ रही है कि मेरे यहाँ पे u चमक रहा है, बट इसमें u नहीं आ रहा। अब इसमें u नहीं आ रहा, इसमें u आ रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन करना पड़ेगा। अगर उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे जाएंगे किसके पास में, किसके पास में, तो u की एक और वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। क्या पुट करोगे, जी टी बाय साइन थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो u की भी। तो आप इसको लिखोगे 2t बाय जी, u की वैल्यू आ गई जी टी बाय साइन थीटा, और कॉस जी जी कैंसिल, ये बना r इक्वल्स टू 2t स्क्वेयर डिवाइडेड बाय साइन और कॉस है, ये नीचे आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा आएगा। तो आंसर में तुम्हारे पास 5r 4t स्क्वेयर बाय r, ये कैसी कैसी सी बातें हो रही हैं यहाँ। ये तो बातें ही बहुत अलग अलग कर रहा है तुम्हारे सामने। टेन इनवर्स 5t स्क्वेयर बाय 4r, 4r बाय 5t स्क्वेयर।
अगर इसको ऑप्शन से करने के बारे में सोचें तो वो ज़्यादा इजी होगा। अगर मैं इसको ऑप्शन से करूँ ना, इसको एक बार इरेज करता हूँ मैं, अरे यार आपके पास u का वैल्यू आ रखा है, u का वैल्यू स्किप कैसे कर दिया हमने, u का वैल्यू आ रखा है तो उसका यूज कर लेंगे अपने, और टी स्क्वायर को भी कहीं ना कहीं से ले आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे वो ले आएंगे, देखते हैं। टी की वैल्यू दोबारा लिखो, टी की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा बाई जी, बिल्कुल है। अगर इसी इक्वेशन को तुम यूं लिखो, इसको, इसी इक्वेशन को ना आप एक काम कर सकते हो, क्या कि u साइन थीटा बाई जी और g बाई यू साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। ये और ये मिलके तुम्हें क्या देंगे, टी स्क्वेयर दे दिया। u कॉस थीटा आएगा और g का तो यहां से काम ही खत्म हो गया। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा बनेगा रेंज इक्वल्स टू, ये और ये मिलके देंगे टी स्क्वेयर। ये क्या आ रहा है, u कॉस थीटा, ठीक है। और ये टर्म आ रही है फालतू की, कितनी आ रही है, g डिवाइड बाई यू साइन थीटा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब यहां पे फिर दिखाई दे रहा है कि u से u तो फिर कट गया तुम्हारा, काट दो। g यहां पे 10 होगा, तुम लिखोगे इसको 20 टी स्क्वेयर, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लिख दो कोट थीटा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कोट में भी आंसर जा सकते तुम्हारा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कोट थीटा विल बी इक्वल टू r बाई 20 टी स्क्वेयर, और थीटा को क्या लिखोगे, कोट इनवर्स r बाई 20 टी स्क्वेयर। मेरा क्या आ गया फाइनल आंसर, तो ये रहा 1 2 3 4, अब जाके यहाँ पे आंसर आया। बीच में हल्की सी गलती हो गई थी और आंसर शायद तब भी आ जाता, बट वो प्रोसीड नहीं किया, कोई बात नहीं। अब भी आंसर आ गया और सही आया, और इस तरीके से इसको करना था। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। वो कह रहा है कि आपको गिवन है एक इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है तुम्हारे पास में, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन, अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, एक्स और वाई कहता है रिस्पेक्टिवली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस होंगी प्रोजेक्टाइल की फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तुम्हारे पास में, तो बताओ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एच एंड थीटा आर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। किस पर बेस्ड है, इक्वेशन पर बेस्ड है। अगर तुम्हें याद हो ना, वैसे तो इसकी इक्वेशन बड़ी है, बट यूजली इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक यूज की जाती है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन रहती है वो हमें ऐसे याद रखते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, रेंज मिलता है, टेन थीटा मिलता है ना। तो वहां से हमने क्या किया, इसको लिखा एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाय आर। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कराऊं तो मुझे दिखाई दे रहा है दिस एक्स के साथ में क्या है, अल्फा, यहाँ पे एक्स क्या है, टेन थीटा। तो आप बोलोगे टेन थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स अल्फा। ये तुम्हारा क्या आ गया, एंगल। टेन इनवर्स अल्फा कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। अब क्या फाइंड करना है, हाइट। हाइट फाइंड करने का तरीका पहले भी बताया था। हाइट फाइंड करने का मतलब क्या होगा, इसी इक्वेशन का मैक्सिमा फाइंड कर दो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसको लिखो dy बाई डी एक्स, सामने लगा दो 0, सोल्व करोगे देगा अल्फा माइनस 2 बीटा एक्स, और x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई अल्फा डिवाइड बाई 2 बीटा। अगर इतनी वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को वापस पुट करो यहाँ पे, तो तुम बोलोगे y मैक्स इक्वल टू अल्फा, x की जगह रखा अल्फा बाई 2 बीटा माइनस बीटा, x को रखा अल्फा बाई 2 बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा माइनस
बीटा अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा स्क्वायर, बीटा से बीटा 2 कट गया, अल्फा स्क्वायर बाय 2 बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा, ये तुम्हारा बना अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा। आंसर में उठा लो, ये तुम्हारा क्या आएगा मैक्सिमम हाइट, और कितना आया अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशंस के क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है इस साल तुम्हें देखने को मिलेंगे अगले सेशन में, तो उसके क्वेश्चन यही रहते हैं, रेंज, हाइट, एंगल, बस, या फिर टाइम। तो ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। आज के क्वेश्चंस बहुत हो गए, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सारे का सारा हमारा लेक्चर रहा है, उसके PYQs हमने देखे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।